नमस्कार। फ़िल्म की दुनिया एक अजीब दुनिया है जहाँ पर पता नहीं क्या-क्या होता है। हाँ, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से चलेगा चाल। जावेद अख्तर गए हुए हैं पाकिस्तान, हालाँकि वो हर बार जाते थे, अभी 5 साल से नहीं जा पाए क्योंकि रिलेशंस खराब थे। हर बार जाते थे वहाँ पर एक फेस्टिवल में और इस बार भी गए तो ट्विटर पे उनके खिलाफ चलने शुरू हो गए ट्रेंड्स। एक एक जावेद अख्तर यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री के आदमी पाकिस्तान गए तो ट्रेंड्स बने और एक मैडम सारा अली खान जो कि एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने शिवरात्रि मनाई तो दूसरे ट्रेंड्स बनने शुरू हुए। हम बात करेंगे दोनों पर, पहले बात करते हैं जावेद अख्तर पे, उसके बात करने के लिए हमारे साथ तान्या जी हैं जो कि संगम टॉक की संपादक हैं और एक्टिविस्ट हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम पहली चीज़, बोला ये जा रहा है कि जावेद अख्तर पाकिस्तान गए हैं तो लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं जयशंकर साहब से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से कि इनका वीज़ा कैंसल कर दो, इनको वहीं रहने दो। फिर उसके बाद दूसरा कोई आदमी बोल रहा है कि भाई बड़ा अच्छा कंट्री है, वहीं रह लो। तीसरा बोल रहा है कि आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान से अब तक गई नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? जावेद अख्तर तो इंडियन हैं और उनको इंडियन होने पे फ़ख्र भी है। जी, देखिए रोहित जी आपने जो ये टॉपिक उठाया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप अगर देखेंगे तो जावेद अख्तर के जो है पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही जो है लगाव है और ये लगाव अभी नहीं है, ये लगाव जो है बहुत पुराना है और आप देखेंगे कि जावेद अख्तर जो है उस टाइम पे भी पाकिस्तान जाते थे, उनका आना-जाना जो है लगा रहता था। जब हुँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन ठीक नहीं थे और जो है बॉर्डर पे काफ़ी स्कर्मिशेस हो रहे थे और मेरे ख़्याल से ऐसे-ऐसे टाइम पे जब टेररिज़्म भी वहाँ से जो है इन्फिल्ट्रेट हो रहा था, कश्मीर का जो इश्यू चल रहा था। तो आप देखेंगे कि इनका जो है ये बहुत पुराना रिश्ता है और आपने पूछा कि वहाँ पे तो इनका वहाँ जाने पे लोगों को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि लोग उनको कह रहे हैं कि वहीं पे रह जाएँ और ये तो ऐसे ताने उनको पहले भी दिया करते थे। ख़ैर उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि देखिए, ये लोग एक एजेंडा के तहत चलते हैं। इनको पता है कि एजेंडा क्या है, एजेंडा ये है कि आपको जो है ग़ज़वाए हिंद और ये जो आपके इस्लाम है, इस्लाम को जो है प्रोपेगेट करना है पूरे विश्व में और आपके पाकिस्तान से टाँके क्यों भिड़े रहने चाहिए? क्योंकि आपका जो है पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड टू जिसको कहते हैं ना बेगिंग बोल लेके पूरी दुनिया में घूमता है और जो भी अपना काम करवाना चाहता है वो पाकिस्तान को जो है बीच में रखता है। तो इसीलिए ये जो कनेक्शन है पाकिस्तान का इट कनेक्ट्स यू टू ऑल दोज़ मुस्लिम उम्मा। I don't know if you know what is the meaning of Muslim Ummah, it means Muslim Brotherhood. ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है बाकायदा। इसकी शुरुआती जो जड़ है वो इजिप्ट से कोई मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने शुरू किया और ये कहता है कि द मुस्लिम ब्रदरहुड शुड रिमेन कनेक्टेड और आजकल उसमें सबसे आगे जो अग्रसर है वो टर्की है और कतर है और ये सब आपने अभी देखा फीफा में ज़ाकिर नाइक कतर में इनवाइट हुए थे। तो ये पूरा जो कनेक्शन है ये आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी मच और शाहरुख खान ज़ाकिर नाइक को होस्ट करते हैं और आमिर खान भी उसका पार्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड और मुस्लिम उम्मा ये बहुत जो है एक्टिव है और इसका गढ़ एशिया में तो ख़ैर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ही है। सो इट इज़ नेसेसरी और जावेद अख्तर के फादर जो है जान निसार अख्तर और शबाना आज़मी के जो कैफ़ी आज़मी फ़ादर वग़ैरह हैं, तो इनके जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है पाकिस्तान से एंड क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये सब जो है एक ही टाइम पे हम भारत के अंदर ही थे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप्स हैं, इसलिए आप देखते हैं कि इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ जो है ज़्यादा है। और यही लोग ज़्यादा अग्रसर थे, उनके एक्टर्स को यहाँ लाना और बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए और जो है ये सब बातें करने के लिए ये सबसे आगे रहते हैं। अब बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जावेद अख्तर जो है अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। यानी कि वो किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते और वो कहते हैं कि जी मैं तो एथिस्ट हूँ। पर बड़ी मज़ेदार बात है आप ज़रा यूट्यूब पे जाइए और उनका एक आज तक पे कोई डिबेट है तारिक फ़तेह जी के साथ एंड तारिक फ़तेह जी ने उनको पूछा उनके एथिज़्म के बारे में और उनके जो है डबल
जो कहते हैं ना दो मुँहे बयान जो हमेशा होते हैं और जो एंटी हिंदू इनके लिरिक्स और इनके जो है मूवीज़ हमेशा स्क्रिप्ट होते थे। तो इन सब चीज़ों पे उनको पूछा और उनको बोला कि आप कंडेम करिए ये सब मुस्लिम जो टेररिज़्म वग़ैरह हो रहा है, तो उनके असली रंग दिखाई पड़ते हैं और वो ये सब चीज़ों से बिल्कुल जो है उसका जवाब नहीं दे पाते, उठ के चले जाते हैं और मेरे ख़्याल से कुछ बदसलूकी करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए कि जब आपके देश पे आक्रमण कर रहा है कोई देश, तो आप उस समय में उनसे क्यों रिश्ते वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ताल्लुकात बना रहे हैं, भई क्या रिलेशंस हैं जो आपके साथ वो ठीक रहते हैं और हमारे देश पे आक्रमण कर रहे हैं। तो ये आपका तो रोहित जी ये आपके प्रश्न का उत्तर था या आपने कुछ और भी पूछा था? नहीं, मैंने ये पूछा था कि क्या वो तो इंडियन हैं और इंडिया पे उनको फ़क्र है और उसके बाद भी उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है भाई, ऐसा क्यों? मतलब अब क्या हमारे कंट्री में टॉलरेंस खत्म हो चुकी है? देखिए रोहित जी ये जो टॉलरेंस है ना ये वन वे स्ट्रीट नहीं होती है। ये हुँ, टू वे स्ट्रीट है और अगर आप एक कम्युनिटी से टॉलरेंस माँगते हैं तो क्या आप अपने तरफ से भी तो टॉलरेंस दिखाइए। आप देखिए कि इनके जो जिसको कहते हैं ना द डर्टी एरा ऑफ बॉलीवुड 70s में, ये हुँ, सलीम जावेद की ही देन है। जहाँ पे आप देखेंगे कि निरंतर हिंदू देवी-देवताओं को का मज़ाक उड़ाना, मंदिरों के अस्तित्व को झुठलाना, चाहे वो दीवार जैसी फ़िल्म हो, चाहे वो शोले में एक सीन हो जहाँ पे वो शिव जी के पीछे खड़े होके जो है कहते हैं कि मैं भगवान हूँ बालिके और तू अपना चक्कर इस आदमी से चला। और ये सब जो छोटे-छोटे सीन हैं और एक दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमेशा अच्छा दिखाना और हमेशा जो है दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को खराब दिखाना, इनकी फ़िल्म्स में ये लगातार दिखता आ रहा है। फिर इंडिया-पाकिस्तान की लव स्टोरीज़ करना वीर ज़ारा और इसकी तरह। अब ये मुझे बताइए कि ये रियलिटी में कहाँ हुआ है? जहाँ पर भी इस देश में कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के चक्कर में पड़ी तो उसके सर तन से जुदा हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है तो वो मार दिया जाता है। अनगिनत केस हैं। तो ये टॉलरेंस क्या एक तरफ से होना चाहिए? तो ये तो आप सिनेमैटिक में दिखाते हैं, पाकिस्तान में कोई वहाँ चला गया तो वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ा रहता है, वो वीर ज़ारा नहीं बनता वहाँ पे। हुँ, आज तक मुझे बताइए कि कोई सच्ची कहानी वीर ज़ारा की बनी है क्या? तो ये जो चीज़ें हैं, ये दिखाना, लोगों को भ्रमित करना और ये दिखाना कि समाज में मुसलमान जो है कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी ये बहुत सहनशील है और एक मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी जो है वो हमेशा अग्रसर विलेन के नाम भी बड़े होते हैं, कृष्ण, विष्णु, हुँ, राम, ये कौन से नाम होते हैं विलेन के? और वो मंदिर में घंटियाँ बजा रहे हैं और जाके मर्डर कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें लिखने वाले कौन थे? ज़ंजीर में आप देखिए, पठान हुँ, बना रखा है कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। तो वहाँ पे वो दोस्ती जो है क्रिमिनल भी हो तब भी ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि किस कम्युनिटी में ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, तो वो उसको व्हाइट वॉश करते थे। तो इसी प्रकार से ये जो एरा बॉलीवुड में आया, ये इन्हीं की देन थी। अब ये क्या एंटी हिंदू मैं इनके मूवीज़ के लिस्ट के नाम गिना सकती हूँ, जहाँ पे सिर्फ़ एंटी हिंदू वो है और मंदिरों को कह रहे हैं कि यहाँ तेरा कुछ नहीं होता, गाली दे रहे हैं भगवान को और 786 का बिल्ला पहन लेते हैं हिंदू हीरो और अल्लाह रखा जो है वो उसका नाम रख लेते हैं अपने उसमें। तो ये सब चीज़ें आप अगर एंटी हिंदू दिखाएँगे और फिर बोलेंगे कि जी मुझे तो इंडिया पे गर्व है, फ़क्र है, तो आप इसको किस तरह से जस्टिफ़ाई करेंगे? कि आप क्या इस मेजॉरिटी कंट्री को बुरा दिखा के अपने पिक्चरों में और इसके लिए आपको फ़क्र है? और फिर अब आप अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि जी मैं तो किसी धर्म या मज़हब में विश्वास नहीं करता। मैं एक एथियस्ट हूँ और मैं नहीं मानता तो आप अपने सारे पिक्चरों में, सारे गानों में क्यों मुसलमान या ईसाई धर्म को ऊपर बिठाते हैं और हिंदूज़ को हमेशा विलेन दिखाते हैं या उनको एक ग ग गंदे तरीके से दिखाते हैं, उनके मंदिरों को। तो ये इनका जो है अगर ये इतना प्यार करते हैं पाकिस्तान से, तो मुझे एक भी चीज़ ऐसे बताइए जो जावेद अख्तर ने अपने देश के लिए बहुत महान काम किया हो। इसके अलावा कि वो गाने लिखते थे एंटी हिंदू और पिक्चर लिखते थे स्क्रिप्ट एंटी हिंदू। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? उर्दू पोएट्री और ये सब करने के अलावा? मुझे तो कोई हुँ, इनका खास योगदान लगता नहीं है। तो ये हुँ, अगर इतने प्राउड हैं, तो यही लोग हैं ना बाद में कहते हैं कि इनटॉलरेबल हो गया है, असहिष्णु हो गया है। जैसे कि सब एक कम्युनिटी का ही लेना-देना है सहिष्णु होने का और ये लोग कुछ भी करेंगे, बोलेंगे और उनको गालियाँ देंगे और फिर बोलेंगे हम तो एथिस्ट है, पर उनके कर्मों से नहीं लगता ऐसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक एक जो कहते हैं ना विपरीत अर्थक जो है वो अपना एक बयान देते हैं और करते कुछ और हैं।
राइट। अच्छा मैम, अगर बात करें तो वो मैडम सारा अली खान, वो तो शिवरात्रि मना रही थी, उनका तो कोई ये नहीं था, ये तो सेक्युलरिज्म दिखा रही थी एक मुस्लिम लेडी। इनको क्यों ट्रोल देखिए, किया जा रहा है बेचारी को? मैं सारा के टॉपिक पे जाने से पहले ना मैं एक बार जावेद अख्तर का ये जो फैज़ जो इवेंट गए हैं ना ये अटेंड करने पाकिस्तान में, इसके बारे में कुछ ज़रूर कहना चाहिए मेरे ख़्याल से 1 मिनट लूँगी मैं। तो वो वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे वो देश अभी पूरा बेघर देश हो गया है, पर फिर भी आप देखिए, ये जो इवेंट हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे, जब लोगों के हज़ारों रुपए में आटा बिक रहा है, ये फेस्टिवल कहाँ से हो रहा है? इसके पैसे, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और ये किस कारणवश हो रहा है कि आपको लग रहा है उस देश की जो दुर्दशा है, उसमें ये फैज़ इवेंट या फेस्टिवल होने का कोई तुक है? तो वहाँ पे ज़रूर जो है उसका कोई और कारण है कि इन सब लोगों को इकट्ठा करना और मेरे ख़्याल से कुछ इंटेलिजेंस और ये सब कलेक्ट करना। तो ये एक हमेशा किसी आड़ में ये चीज़ें होती हैं और ये वहाँ पे लोग अब फ्री एंट्री कर दी उन्होंने इस इवेंट के लिए। पिछले साल कुछ एंट्री फ़ी हुआ करती थी, तो लोग बेचारे पिछले साल आए नहीं, कोई भीड़ नहीं हुई तो इन्होंने फ्री कर दिया, ऊपर से वहाँ पे किसी के पास पैसे हैं नहीं। तभी भी वहाँ पे लोग नहीं और ये जावेद अख्तर वहाँ पे किसके मेमोरियल में गए? फैज़ अहमद फैज़। ये एक पोएट थे, जिन्होंने सबसे पहले सर सैयद अहमद खान जो थे एएमयू के, उनके साथ मिलके इन्होंने टू नेशन थ्योरी का सबसे पहले ये फैज़ अहमद फैज़ ही हैं। और इनका जो ये पोएम है, हम देखेंगे, जो ये एंटी सीएए प्रोटेस्ट में और ये जो अर्बन नक्सल्स और एंटी नेशनल ये हमेशा गाते हैं, हम देखेंगे। वो पूरा का पूरा जो नज़्म है, वो पूरा का पूरा एंटी हिंदू है। वो कहते हैं कि सारे बुत हम तोड़ेंगे, उखाड़ फेंकेंगे और सिर्फ़ नाम होगा अल्लाह का। ये वो हम देखेंगे वाले पोएम में। तो ये फैज़ अहमद फैज़ वही है, जो महाशय राजपाल, जो एक किताब उन्होंने निकाली थी, क्योंकि अहमदिया मुस्लिम ने लाहौर में एक किताब निकाली थी, सीता का छिनाला और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। तो उसके रिस्पॉन्स में 1800 कुछ में महाशय राजपाल आर्य समाज के उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो उन्होंने एक किताब निकाली थी इनके रसूल के ऊपर टिप्पणी करते हुए, जो सारे हदीस से ही था और सारा कुरान से ही था, अपने आप से कुछ नहीं लिखा इन्होंने। तो उसके चलते हुए उनकी कम्युनिटी के एक 19 साल के कारपेंटर ने उनका गला जो है काट दिया। तो उस हत्यारे के को गाज़ी माना गया और उस 19 साल के हत्यारे को कंधा देने गए थे ये फैज़ अहमद फैज़ और उनका केस कौन लड़ रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये फैज़ अहमद फैज़ वही है और इनके मेमोरियल में ये गए हैं वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं ये कितने देशभक्त हैं। राइट, राइट। अच्छा मैम, वापस आएँगे सारा अली खान पे। तो सारा ने तो बनाई थी शिवरात्रि, और सारा को भी ट्रोल किया जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा नहीं दिख रहा है? जी, मैं जैसे आपको मैंने बोला कि ये जो सहिष्णु होने का सर्टिफ़िकेट ये सिर्फ़ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से माँगते हैं हमेशा। और ये चाहते हैं कि सारी सहिष्णुता, हमारे लड़के अगर तुम्हारी लड़कियों से शादी करे तो तुमको उसको सहिष्णु होना चाहिए और उसको कन्वर्ट भी कर दे तो आपको ही टॉलरेंस दिखाना चाहिए और आपको उसको लव जिहाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो धोखे से हो या जो भी हो। और हम अपने बच्चों के नाम तैमूर या जहांगीर भी रखें तो आपको सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंट। आपके माँ-बाप को मारा होगा उन्होंने पूर्वजों को, गले काटे होंगे। पर आपको सहिष्णु होना चाहिए, आपको तैमूर और जहांगीर का नाम प्यार से लेना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सहिष्णुता सिर्फ़ एक तरफ से नहीं हो सकती, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो इसीलिए इनको पहले दिखाना चाहिए और ये बिल्कुल ये सारा अली खान कई बार ट्रोल हुई हैं। ये कई बार काशी गई हैं, ये कई बार जो है केदारनाथ गई हैं, ये कई बार जो है वहाँ गई है और साथ-साथ इनके भी वहाँ पे गई है। अब इनकी जो है इनका इनका पागलपन देखिए कि वो जावेद अख्तर को क्या कहते हैं, किसी ने बोला ना ट्विटर पे कि इनको वहीं पे रख लीजिए, जयशंकर जी इनका वीज़ा कैंसल कर दीजिए। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि ये ना घर के होते हैं ना घाट के जावेद अख्तर, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तो एंटी मुस्लिम एथिस्ट है। देखिए, इस्लाम में एथिस्ट होना या कहना अपने आप को, आपको सज़ाए मौत के आपको वाजिब बना देते हैं कत्ल करने के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि आप खुदा में, अल्लाह में विश्वास नहीं करते, तो कुरान में सीधा लिखा है कि उनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे
कि हम इस एंटी मुस्लिम एथिस्ट को नहीं चाहते, हम नहीं इसको रखना चाहते हैं यहाँ पे। तो वहाँ जाके वो मुसलमान हो जाते हैं, यहाँ पे आके वो एथिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो ये सब अपने फ़ायदे के लिए है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और सारा अली खान वहाँ भी जाती हैं इनके दरगाह पे और वहाँ भी जाती हैं इनके हिंदू धर्म स्थलों पे, तो इनको वहाँ पे जब जाती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और जैसे ही वो दूसरे मंदिर में जाती है, हिंदू तो कुछ नहीं कहते, जब ये जाती है मुसलमान स्थलों पे, पर जैसे ही ये किसी मंदिर में जाती हैं या वहाँ की फ़ोटोज़ तो इनको ऐसी गालियाँ भर-भर के देते हैं कि हिंदू माँ है ना, तो हिंदू काफ़िर खून तो छलकेगा ही, मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं। राइट मैम, तो राइट। तो ये दोगलापन इनमें दिखता है ज़रूर। राइट। और ये भी बोला जा रहा है जहन्नुमी औरत है और ये शिर्क कर रही है और ये जहन्नुम में जाएगी, नर्क में जाएगी, पता नहीं क्या-क्या। तो ये क्या सेक्युलरिज्म या जिसे बोलते हैं सहिष्णुता सिर्फ एक ही साइड हो या दूसरी साइड को भी धीरे-धीरे करके आना चाहिए? देखिए मैं अगर आपको सच बताऊँ तो ये बेचारे भी क्या करें? इनके कुरान में सीधा लिखा है कि आपको बिल्कुल इंटॉलरेंट होना चाहिए जब कोई काफ़िर आपके सामने हो या कोई शिर्क करे या कोई जो है कुफ़्र करे, तो आपको बिल्कुल इंटॉलरेंट होना चाहिए और आपको उसको वापस दीन में लाना चाहिए या उसको ख़त्म कर देना चाहिए या उसको वहाँ से भगा देना चाहिए। यही 3 चॉइस दिए थे ना कश्मीरी पंडितों को भी। हुँ, रलीफ, गलीफ, सलीफ। या हुँ, तो यहाँ पे रहना है तो कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो मर जाए, नहीं तो यहाँ से भाग जाए। हुँ, तो ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं? ये तीनों इनके जो है हदीसों से आ रहे हैं, ये तीनों इनके कुरान से आ रहा है। तो ये बेचारे भी क्या करें, इनके अंदर सहिष्णुता आए भी तो कहाँ से आए? और हुँ। तो इसीलिए इनको वो झलकता भी नहीं है, इनको समझ में भी नहीं आती और इनको लगता है कि ये अल्लाह के खिलाफ जहन्नुम में चले जाएँगे अगर ये इसको बर्दाश्त करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है इनकी। राइट मैम। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मैम। बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा और अभी हाल में हम देख रहे हैं ऐसी चीजें बढ़ती जा रही हैं। होप आपके साथ ऐसी डिस्कशंस और चलते रहेंगे। अभी के लिए मैम धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।